जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड वन और वन्य जीव अभयारण्य चैप्टर के अंतर्गत हमने देखा ब्रिटिश काल में उत्तराखंड में किए गए वन बंदोबस्त, उत्तराखंड में पाई जाने वाली मुख्य वनस्पतियाँ, 2021 की वन रिपोर्ट। उसके बाद हमने जो भेषज परियोजना थी जिसके अंतर्गत इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च सेंटर, कुमाऊं मंडल विकास निगम, उच्च स्तरीय शोध संस्थान, जड़ी बूटी शोध संस्थान, इनके बारे में चर्चा की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलनों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जो वन आंदोलन की बात करें हम तो रवाई वन आंदोलन था। रवाई आंदोलन था। इसी रवाई वन आंदोलन को क्या कहा जाता है? तिलाड़ी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। रवाई बोलो या तिलाड़ी वन आंदोलन बोलो। तो हुआ क्या था कि नरेंद्र शाह के समय 1929 में क्या हुआ? टिहरी में वन अधिनियम पास हुआ। अगर पूछा जाए कि टिहरी में वन अधिनियम कब पारित हुआ तो 1929 में पारित हुआ था टिहरी में वन अधिनियम। इसे किसके टाइम पे हुआ था? तो नरेंद्र शाह के टाइम पे ये वन अधिनियम पारित हुआ था। इस वन अधिनियम के खिलाफ क्या हुआ कि आज़ाद पंचायत की स्थापना की गई। और आज पूछा जाता है कि आज़ाद पंचायत की स्थापना किसने की थी? तो दयाराम सिंह रावत ने की थी। किसने की थी? दयाराम रावत ने की थी आज़ाद पंचायत की स्थापना। और इसके विरोध में किसके? 1929 के वन अधिनियम के विरोध में हुआ था, जिसमें लोग क्या कर रहे थे? इस नियम का विरोध कर रहे थे। और यहाँ पे क्या होता है कि जो तिलाड़ी कांड होता है, ये तिलाड़ी नामक स्थान पे क्या थे? शांतिपूर्ण ढंग से लोग क्या कर रहे थे? बैठ के विरोध कर रहे थे। ठीक है। और इस आंदोलन पे क्या किया कि चक्रधर जुयाल के नेतृत्व में क्या किया गया? आंदोलनकारियों पर क्या की गई? गोली चलाई गई, जिसमें सैकड़ों आंदोलनकारी क्या हो गए? शहीद हो गए। ठीक है। और इसी शहीद हो गए किसकी तरह? इसको क्या कहा जाता है? गढ़वाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और जलियांवाला बाग कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। और इसीलिए चक्रधर जुयाल को गढ़वाल का जनरल डायर कहा जाता है। गढ़वाल का जनरल डायर किसको कहा जाता है? चक्रधर जुयाल को कहा जाता है। तो सिंपल सी दोस्तों कि जो रवाई कांड या तिलाड़ी कांड हुआ था वो 30 मई 1930 को हुआ था। और किसकी अगुवाई में हुआ था? तो दयाराम रावत के अगुवाई में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था? तो नरेंद्र शाह के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। दोस्तों, 30 मई को, जिस दिन मैंने कहा 30 मई 1930 को क्या हुआ? तिलाड़ी कांड हुआ था। इस 30 मई को क्या मनाया जाता है? आज भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला जो आंदोलन हुआ वनों के लिए वो था चिपको आंदोलन। क्या था? चिपको आंदोलन। और चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो रैणी गांव से हुई थी। कहाँ से हुई थी? अगर पूछा जाता है कहाँ से हुई तो रैणी गांव चमोली से हुई थी। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। कुछ बुकों में इसे 1974 दिखाया गया है। ठीक है। चिपको आंदोलन का नारा क्या था? तो चिपको आंदोलन का नारा था हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे था। हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे था। ठीक है। किसका? चिपको आंदोलन का। दोस्तों, गौरा देवी 1972 में महिला मंगल दल की अध्यक्ष बनी। कब बनी थी? 1972 में बनी थी। और 1973 में इन्होंने क्या कर दिया? चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। गौरा देवी को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 1986 में दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि गौरा देवी को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार कब दिया गया? तो 1986 में दिया गया। और 1986 में ही इन्हें वृक्ष मित्र पुरस्कार भी दिया गया। 2 पुरस्कार, वृक्ष मित्र और इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार दिया गया। चिपको आंदोलन को, जिस चिपको आंदोलन का सूत्रपात किया था, नेतृत्व किया था गौरा देवी ने, इसे द राइट लिवलीहुड पुरस्कार दिया गया। और कब दिया गया? तो 1987 में द राइट लिवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया चिपको आंदोलन को। भले इस चिपको आंदोलन के अंतर्गत उसके बाद सुंदरलाल बोगड़ा ये लोग शामिल थे जिन्होंने विश्व स्तर पर इसको एक पहचान दिलाई। तो गौरा देवी का जन्म 1925 में और मृत्यु 1991 में हुआ था। कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ सकता है तो इससे छोटी सी 1925 और 1991 याद रखना। ठीक है। और हिमालय बचाओ देश बचाओ को नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, हिमालय बचाओ और देश बचाओ का जो नारा दिया था वो सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था। किसने दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने ये हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था।
ठीक है। और सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र कहा जाता है। पूछा जाता है कि वृक्ष मित्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। याद रखना, वृक्ष मित्र और वृक्ष मानव दोनों अलग अलग हैं। वृक्ष मित्र पूछे सुंदरलाल बहुगुणा हैं और वृक्ष मानव पूछे तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी हैं। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। अब हम बात करें अगले आंदोलन की, तो खास पट्टी वन आंदोलन अलग अलग किताबों से लिए गए। दोस्तों जो खास पट्टी वन आंदोलन हुआ था 1906-07 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1906-07 में ये खास पट्टी वन आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन का नेतृत्व बेलमती भगवान सिंह और भरोसा राम ने किया था। बेलमती भगवान भरोसे बैठी थी, बस इतना याद रखो। बेलमती किसके भरोसे थी? भगवान के भरोसे बैठी थी खास पट्टी में। तो इस खास पट्टी वन आंदोलन का 1906-07 में बेलमती भगवान सिंह और भरोसा राम ने क्या किया था? नेतृत्व किया था। और इसी आंदोलन से प्रभावित होकर या डरकर, बोलो सीधी सी बात है, कीर्ति शाह ने क्या किया? किसानों के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना की। अगर पूछा जाता है बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किस टिहरी नरेश ने की थी, तो कीर्ति शाह ने की थी। और किस आंदोलन के पश्चात की थी? तो खास पट्टी वन आंदोलन के पश्चात की थी। ठीक है, अगला आंदोलन आता है राजगढ़ी वन आंदोलन। दोस्तों राजगढ़ी वन आंदोलन जो हुआ था 1926 में हुआ था। 1926 से 30 के बीच ये 4-5 सालों तक ये आंदोलन चलता रहा। और राजगढ़ी क्या है? बाड़ाकोट का प्राचीन नाम क्या है? राजगढ़ी है। बाड़ाकोट का प्राचीन नाम क्या है? राजगढ़ी। इसमें आपको सारी चीज़ें आ रही, प्राचीन नाम, किस नरेश के टाइम पे हुआ, सारी चीज़ें कवर हो रही हैं एक ही वीडियो में। इसके बाद दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट के बारे में बात करें तो स्वराज संघ की स्थापना चंडी प्रसाद भट्ट ने 1964 में दसोली ग्राम गोपेश्वर में की थी। और ये क्वेश्चन पता नहीं उत्तराखंड में नहीं भी पूछा गया होगा तो 20 बार से अधिक पूछा गया है कि स्वराज संघ की स्थापना किसने की थी? चंडी प्रसाद भट्ट ने की थी। कब की थी? 1964 में की थी। और कहाँ की थी? तो गोपेश्वर में की थी। और दसोली ग्राम स्वराज मंडल की जो स्थापना की गई थी वो 1980 में की गई थी। इसमें अलग अलग लोग शामिल हो गए थे। फिर चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। और ये एशिया का नोबेल चंडी प्रसाद भट्ट को कब दिया गया? तो 1982 में दिया गया था। कब दिया गया? 1982 में दिया गया था चंडी प्रसाद भट्ट को ये रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। दोस्तों यही चंडी प्रसाद भट्ट गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं। अगर पूछा जाता है कि गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है, तो चंडी प्रसाद भट्ट हैं। ठीक है, इसके बाद तुमने देखा रवाई आंदोलन, चिपको आंदोलन, खास पट्टी वन आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। अब देखो दोस्तों पानी राखो आंदोलन। दोस्तों जो पानी राखो आंदोलन था इसकी शुरुआत सच्चिदानंद भारती ने पौड़ी के उफरेला खाल गांव से 1990 में किया था। पूछा गया क्वेश्चन है कि पानी राखो आंदोलन का सूत्रपात कहाँ से किया गया था, तो ऑप्शन में उफरेला खाल होगा। ठीक है, उफरेला खाल था। और कब किया गया? तो 1990 में किया गया। पानी राखो आंदोलन पानी की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। ठीक है, और दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना सच्चिदानंद भारती ने 1981 में की थी। इसमें चंडी प्रसाद भट्ट, बहुत सारे लोग शामिल थे। अगला था रक्षा सूत्र आंदोलन। दोस्तों जो रक्षा सूत्र आंदोलन था उसके प्रणेता पूछे तो सुरेश भाई क्या थे? इस रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता थे। और ये रक्षा सूत्र आंदोलन हुआ कहाँ था? तो टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में हुआ था 1994 में। कब हुआ था? 1994 में हुआ था। कहाँ हुआ था? भिलंगना क्षेत्र में हुआ था रक्षा सूत्र आंदोलन। ठीक है, और इस रक्षा सूत्र आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था रयाला के जंगलों को बचाना। क्या था? रयाला। अगर पूछा जाता है रयाला के भिलंगना क्षेत्र के जंगलों को बचाना से संबंधित कौन सा आंदोलन है, तो रक्षा सूत्र आंदोलन है जो 1994 में सुरेश भाई की अगुवाई में हुआ था। ठीक है, इस आंदोलन का जो नारा था वो था ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा देश बचेगा, गांव-गांव खुशहाल रहेगा। ठीक है, ये इस आंदोलन के क्या था? नारा था। इसके बाद था दोस्तों झपटो छीनो आंदोलन। दोस्तों जो झपटो छीनो आंदोलन हुआ था वो 21 जून 1998 को हुआ था। कब हुआ था? 21 जून 1998 को हुआ था। और ये भी चमोली में रेणी गांव से हुआ था, जहाँ पे क्या हुआ था? चिपको आंदोलन हुआ था। और झपटो छीनो आंदोलन का जो उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था? वनु पर परंपरागत हक बहाल करने और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंध ग्रामीणों को सौंपने के उद्देश्य से हुआ था झपटो छीनो आंदोलन। और ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है
4-5 बार कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंध ग्रामीणों को सौंपने के उद्देश्य से किस आंदोलन का सूत्रपात हुआ था? तो फिर आंसर हो जाएगा झपटो चीनो आंदोलन का, जो 1998 में चमोली के रेणी गांव से हुआ था। इसके बाद आता है दोस्तों अगला आंदोलन मैती आंदोलन। क्या था? मैती आंदोलन। दोस्तों मैती आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? कल्याण सिंह रावत मैती ने किया था। किसने किया था? कल्याण सिंह रावत मैती ने किया था। और कब किया था? तो 1996 में किया था। कि मैती आंदोलन का सूत्रपात कल्याण सिंह रावत मैती के द्वारा किया गया, 1996 में किया गया। और ये ग्वालदम इंटर कॉलेज में छात्रों को क्या ले गए थे? बेदनी बुग्याल ले गए थे। ठीक है, बायो के लेक्चरर थे, तो ये बेदनी बुग्याल को क्या ले गए? बेदनी बुग्याल में ले गए इंटर के विद्यार्थियों को। और मैती आंदोलन के तहत वर वधु मिलकर पेड़ लगाते हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के तहत वर वधु मिलकर पेड़ लगाते हैं। मैती संगठन की जो अध्यक्ष होती है वो दीदी कहलाती है। मैती संगठन की जो अध्यक्ष होती है वो उसे किस नाम से जाना जाता है? दीदी के नाम से जाना जाता है। और हिमालय बचाओ वन्य जीव संस्थान की स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है कि हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना किसने की थी? कल्याण सिंह रावत ने की थी। और कब की थी? 1974 में की थी कल्याण सिंह रावत ने। अगला जो आंदोलन था डांगी चौरा आंदोलन। दोस्तों जो डांगी चौरा आंदोलन था 1946 में हुआ था। नागेंद्र सकलानी और दौलत राम के नेतृत्व में हुआ था। पूछा जा सकता है कि डांगी चौरा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो नागेंद्र सकलानी और दौलत राम ने किया था। ठीक है, अगले अगर हम आंदोलन की बात करें तो सोंग घाटी आंदोलन है। दोस्तों लाइक कर दो यार, दोस्तों के साथ शेयर करो, पूरा चैप्टर डीपली 3-4 बुकों का कलेक्शन है ये। सोंग घाटी आंदोलन था, इसे हैवल घाटी वन आंदोलन भी कहा जाता है, सोंग घाटी वन आंदोलन को। ठीक है, कब हुआ था? 1974 में हुआ था। और पूछा गया क्वेश्चन है कि सोंग घाटी वन आंदोलन किससे संबंधित था? तो खनन के विरोध में हुआ था। सोंग घाटी में हो रहे खनन के विरोध, सोंग नदी के में हो रहे खनन के विरोध में किया गया था ये। और विशेष रूप से कहाँ? हैवल घाटी में। तो इसलिए इसे सोंग घाटी आंदोलन या हैवल घाटी वन आंदोलन भी कहा जाता है, जो यहाँ पे खनन के विरोध में 1974 में हुआ था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है हैवल घाटी वन सुरक्षा समिति का गठन कब किया गया? तो 27 जून 1977 को किया गया। 27 जून 1977 को क्या किया गया? हैवल घाटी वन सुरक्षा समिति की स्थापना की गई, जो खनन के विरोध में, सोंग नदी में हो रहे खनन के विरोध में जिस आंदोलन का सूत्रपात हुआ वो थी हैवल घाटी वन आंदोलन। ठीक है, अगला आंदोलन की बात करें हम तो डुंगी पैटोली आंदोलन या पाटोली आंदोलन। डुंगी पैटोली आंदोलन जो था दोस्तों बांज वृक्ष की कटाई रोकने के लिए किया गया था। किसकी, अगर पूछा जाए कि किस वृक्ष की कटाई के लिए, तो बांज वृक्ष की कटाई रोकने के लिए किया गया था। किसकी अगुवाई में हुआ था? मथुरा देवी की अगुवाई में हुआ था डुंगी पैटोली आंदोलन। और कब हुआ था? तो 1980 में हुआ था। बांज वृक्ष की कटाई रोकने के लिए मथुरा देवी की अगुवाई में 1980 में क्या हुआ था? डुंगी पैटोली आंदोलन हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पिंडर घाटी में हुआ था। ठीक है, पिंडर घाटी चमोली में हुआ था। और दोस्तों अगर तैयारी कर रहे हो तो पिंडर नदी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें मिश्रित वन खेती का मॉडल, तो पूछा जाता है मिश्रित वन खेती का मॉडल किसने दिया था? जगत सिंह चौधरी जंगली ने दिया था। और जगत सिंह चौधरी जंगली को आर्यभट्ट सम्मान कब दिया गया? तो 2006 में इन्हें आर्यभट्ट सम्मान 2006 दिया गया जगत सिंह चौधरी जंगली को। ठीक है, कब दिया गया आर्यभट्ट सम्मान? 2006 में दिया गया। 22 जनवरी 2023 को पर्यावरण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। 22 जनवरी 2023 को इन्हें क्या मिला? पर्यावरण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके अलावा इन्हें बहुत सारे सम्मान मिले हैं। एक एक को अगर हम तुम देखो, जैसे जो यहाँ पे आंदोलन वो थे, इनको क्या जो मिले, गौरव देवी सम्मान मिला 1995 में, हिम गौरव सम्मान मिला 1995 में, इंदिरा प्रियदर्शनी मिला 2000 में। ठीक है, तो उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला 2006 में। तो ये अलग अलग सम्मान इनको दिए गए। अब अगला पॉइंट बात करें हम वृक्ष मानव। ठीक है, वृक्ष मित्र और वृक्ष मानव में दोनों में अंतर पहले बता चुका हूँ। वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। किसको जाना जाता है? तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी को जाना जाता है। जो ये विश्वेश्वर दत्त सकलानी थे, ये नागेंद्र सकलानी के भाई हैं। कौन है? नागेंद्र सकलानी के भाई हैं। दोस्तों जो शहीद नागेंद्र वन की स्थापना की थी वो किसने की थी? तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी ने की थी। ठीक है, सकलाना क्षेत्र में की थी। विश्वेश्वर दत्त सकलानी ने क्या किया था? सकलाना क्षेत्र में नागेंद्र सकलानी के नाम पे सकलानी नागेंद्र वन की स्थापना, शहीद नागेंद्र वन की स्थापना की थी।
वन भूमि में अतिक्रमण हटाकर उस पर वृक्षारोपण किस आंदोलन के तहत किया जा रहा है। उत्तराखंड में ये क्वेश्चन है कि वन भूमि से अतिक्रमण हटाकर उस पर जो वृक्षारोपण किया जा रहा है अपना गांव अपना वन आंदोलन के तहत किया जा रहा है। किसके तहत किया जा रहा है? अपना गांव अपना वन आंदोलन के तहत किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें इसी के अंतर्गत वन पंचायतों की, मैं आगे भी इसका हल थोड़ा सा बता चुका हूँ कि जो पहले देखें कि वन और वन पंचायत प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है उत्तराखंड में, तो नैनीताल में स्थित है। वन और वन पंचायत प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? नैनीताल में स्थित है। और दोस्तों राज्य में वन पंचायत का गठन वन अधिनियम ब्रिटिश काल के वन अधिनियम 1927 के अनुसार किया गया था। ठीक है, 1927 वन पंचायत अधिनियम के अनुसार देखो 1931 में सर्वप्रथम वन पंचायत का गठन किया गया था 1931 में, और चमोली में 1932 में किया गया था। ठीक है, 1932 में चमोली किस वन अधिनियम के अनुसार? 1927 के अनुसार ब्रिटिश काल में किया गया था। कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट कब लागू हुआ? 1931 में लागू हुआ है, जब यहाँ पे वन पंचायतों की स्थापना की गई। उसी वर्ष यहाँ पे क्या हुआ? कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट भी लागू किया गया 1931 में। और दोस्तों जो वन पंचायतों के सदस्य होते हैं उनमें 9 सदस्यों में से 4 महिलाएं होनी अनिवार्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले टाइम के लिए कि इनमें 9 सदस्य होते हैं, इनमें से 4 महिलाएं होनी अनिवार्य हैं। राज्य में वर्तमान में 50% वन पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें की गई हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि वन पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो 50% सीटें आरक्षित हैं। वर्तमान में 12,168 वन पंचायतों का गठन किया जा चुका है। कितना? 12,168। ठीक है, राष्ट्रीय पादप जैविक अनुसंधान ब्यूरो नैनीताल में स्थित है। राष्ट्रीय पादप जैविक अनुसंधान ब्यूरो कहाँ है? नैनीताल में स्थित है, याद रखना। ठीक है, राष्ट्रीय पादप जैविक अनुसंधान ब्यूरो कहाँ है? नैनीताल में स्थित है। राज्य वन पंचायत नियमावली कब बनी? तो 2005 में। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो राज्य वन पंचायत नियमावली बनी वो 2005 में बनी। ठीक है, और राज्य में जो वन निगमों का गठन किया गया वो 1 अप्रैल 2020 को किया गया। कब किया गया? 1 अप्रैल 2020 को वन निगमों का गठन यहाँ पर किया गया। देश का पौधारोपण नीति लागू करने वाला उत्तराखंड प्रथम राज्य है। अब तो नहीं पूछा जाता, पहले बहुत पूछा गया क्वेश्चन है कि देश में पौधारोपण नीति लागू कब हुई? तो 6 जनवरी 2006 को हुई। 6 याद रखना, 6 जनवरी 2006 को हुई। और पौधारोपण नीति करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है। ठीक है दोस्तों, भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने के लिए वनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से इको टास्क फोर्स का गठन किया गया। और कब किया गया? तो 2008-9 में। ये सारे की पॉइंट हैं जिनके लिए कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन ये इसके अंतर्गत आते थे, इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने और वनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से गठन किया गया है इको टास्क फोर्स का। और कब किया गया है? तो 2008-9 में किया गया है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ये पूरा वन आंदोलन को कवर किया।